बोले बेटा ये अपनी नहीं है, ये सेठ के जेब से गिर गई होगी, एक तरफ रख दे, तू लड्डू खा ले। मां ने उसे धो दिया और धो करके बोले बेटा वो वाले सेठ है ना, वो हवेली वाले? बोले हाँ वो वाले। ये उनकी है, ये उनकी दिया, ये जो है ये हमारी नहीं है, ये उनकी है। और एक ध्यान रखना, सेठ को दे के आना और किसी को मत देना। अगर सेठ अंदर बाहर हो तो कहना मैंने सेठ जी से मिलना है, वो जरूर बुलवा लेंगे तेरे को। अब थोड़ा सा रुक जाए, ईमानदारी की भी पराकाष्ठा होती है। अगर वो चुपचाप रख लेती, सेठ ने तो दी उनके लिए थी, लेकिन उसको तो नहीं पता हमारे लिए दी है। अगर वो बहन उसे रख लेती और कदाचित, एक कल्पना करता हूं इस बात की, कदाचित सेठ का नौकर आता और ये कहता वो जी तुम्हारे कुछ लड्डू में कोई चीज आई, कोई नहीं ना, हमें क्या पता, नहीं भाई ये लड्डू पड़े हैं, हमारे तो कुछ नहीं, देख लो भाई तुम्हारे लड्डू हैं। ये भी एक पक्ष हो सकता कि जब आदमी इस स्तर के ऊपर आ जाए, नहीं भाई हमें नहीं पता, देख लो भाई लड्डू रखेंगे, ये तुम्हारे यहां से आए थे। और ये भी एक पक्ष है। उसने बच्चे को कहा ले मुट्ठी में बंद, खोलियो मत इसको, गिरान मत देना, और जा दिया। और वो बच्चा चला गया। जाकर उसने कहा सेठ जी से मिलना है, सेठ जी को। क्या काम है? कुछ नहीं, नमस्ते करनी है। सेठ जी तक बचा, उसने मुट्ठी खोली, बोला ये आपकी है। क्या बोला? ये आपकी है। इतनी देर बाद व्याख्या नहीं कर सका वो, क्या ये आपकी है। सेठ ने देखा अशर किया और उसे समझते पल नहीं लगा कि इनके लड्डू में निकले, इन्होंने वापस कर दे। और ये सोचा होगा ये गिर पड़े, वो समझ गया इस बात को कि वे इन्होंने ये वापस के लिए किया है। सेठ ने बच्चे का सिर पुचका। उस ईमानदारी पर सेठ की मन की बात कहता हूं, उसने एक और निकाली, उसके हथेली पर रख दी। बोला ये तुम्हारी पढ़ाई के लिए दी, अपनी मम्मी को कहना, वो भी हमने भेजी थी, ले एक और ले जा, संभाल के ले जाइयो, मुट्ठी बंद कर ले, जा अपनी माँ को दे देना, कहना मेरी पढ़ाई के लिए भेजी है। दुनिया में ऐसे भी आदमी हो गए और आज भी होंगे। ऐसा थोड़े भी दुनिया में कोई बात मिटी जाती हो, ऐसे आज भी लोग होंगे। पर सवाल है कैसे कैसे लोग, करने वाले लोग। कई बार सुनाते हैं, बहुत सारी बातें ख्याल में आ जाती हैं। हम ठहरे थे एक जगह, गुरु जी महाराज थे, एक थोड़े से, ज्यादा बूढ़े तो नहीं, थोड़े से बुजुर्ग, वो भाई गुरु महाराज के परिचय में नए आए थे। मैं परिचय के लिए रूप में बताता हूं और कोई बात नहीं। वो वैसे जैन नहीं थे पर गुरु महाराज के भक्त बन गए थे। बैठे वो, मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। वो एक मैं गुरु महाराज की छपनी थी, देख लेना कोई भगत कोई और। वो भाई फट बोले हाँ क्या बात है? मैं तो चुप हो गया। गुरु महाराज बोले उनका नाम लेकर के, नाम तो मैं अभी ले दूंगा लेकिन वो यूं लगेगा भाई शायद किसी के प्रशंसा में नाम ले रहे हैं। गुरु महाराज बोले उनका नाम ले गए, ये किताब छपवानी है, लो मेरे को दो ना। गुरु महाराज कृपाशील महापुरुष थे, बोले ठीक है, मेरे मन में जो आया वो बताओ। मैंने कहा लालों को पता नहीं होगा, ये किताब ऐसे थोड़ी छप जाती है, महंगी छपती हैं भाइयों। और कह लो बीच में, किताबें यूं ही नहीं छपती। आपका होगा फिर बांटते तो रहते हो, बांटते हैं, आप ही छपवाते हो। पर इतनी बात जरूर ख्याल में रहे, किताबें यूं ही नहीं छपती, बहुत पैसे लगते हैं। और आजकल तो महंगाई के जमाने में बहुत ही पैसे लगते हैं कि, और तब उसके अनुसार फिर पैसे लगते हैं। मैंने सोचा मगर लाला को पता नहीं होगा, यूं ही हाथ में पकड़ ली इसने किताब छपवाने के लिए। मैं बोला मगर कोई प्रेस वाला आपकी जानकारी का है या हमारी जानकारी के प्रेस? बोले अपने बहुत हैं प्रेस वाले मिलने वाले, बताओ कैसे छपवानी है? जिल्द वाली छपवानी, बिना जिल्द वाली छपवानी है? हाँ भाई लालो को है तो पता भाई बात कर। फिर उन्होंने रख ली और बोले और कोई छपवानी तो और भी दे दो, फिर देनी तो फिर दे देना।
मेरे मन में फिर वही ख्याल आया, मोह लाला का पता नहीं है, ये वैसे ही कह रहा है छुपाने में बहुत पैसे लगेंगे। लाला ने जी अपनी बात बताई। बोले जी मेरे कई प्रेस वाले हैं, मैंने प्रेस लगवा रखी उनकी। और जी उस आदमी ने बताया कि मैं 100 से ज्यादा आदमियों के काम करवा चुका। ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई होगी। बोला ये कोई लड़का नौकरी लगना हो ना मेरे पास भेज देना, जो काम आता हो ना उसी का मैं लगवा दूंगा, अपने सारे मिलने वाले हैं। उसने कहा जी गांव से मैं आया था जब दिल्ली, तो जी हालत ये थी कि रोटी का प्रबंध नहीं था। उस आदमी ने बताया रोटी का प्रबंध नहीं था, और यहाँ करके काम का अपना काम चल गया। मैंने लड़कों को बुला लिया अपना, ठीक है, बोले खूब बढ़िया कोठिए सारे काम है, और मैं कुछ काम करता नहीं, लड़के काम करते हैं। उसने कहा जी कोई अगर आ जाए ना गांव से कोई, और मेरी कोशिश होती है उसका काम करवाने की। मैं पूछता हूँ क्या काम करेगा, तो क्या जानता है, फलाना काम, चल उसको नौकरी लगवाता हूँ तुझे। बोले मैं 100 से ज्यादा आदमियों को काम करवा दिया। और बोले मैं यह किताब, मैं आप समझो मैं पैसे लगाऊंगा, मैं जाकर उसने दूंगा भाई किताब छाप दे, और छाप कर देगा। मैंने प्रेस लगवा रखी है, उसके छाप कर नहीं देगा, और किसको छाप कर देगा वो। ये अहंकार वश नहीं कह रहा था, उसका स्टाइल था ये तो बात करने का। भाई जिसका काम करवा रखा हो तो 2 बार धन्यवाद करेगा, चल लाला जी आपने हमारे को मौका दे दिया, वो तो 2 बार धन्यवाद करेगा। और वो छपवा के लाया, जमाने जमा खर्च के बाद में किताब छपवा के लाया वो। मैंने कहा लाला अपना फोटो, अरे फोटो महाराज जी क्या करना, फोटो लगवा कर आपकी किताब छपी है, किताब छपवा के लाया। एक आदमी अपनी जिंदगी में, अब 100 आपको गप लगी होगी, मुझे तो नहीं लगता उसने गप मारी होगी। 100 नहीं तो 80 नहीं तो क्या नाम और ज्यादा कम। उस आदमी निश्चित पक्की बात है ये, उस आदमी ने बहुत लोगों को काम करवाए। अब ये जो काम करवाना है, ये क्या हुआ, भरण पोषण वाली बात थी ना अपनी। ये किसी का पोषण है, किसी का भरण है, इसको भरता कहते हैं। जो गांव से कोई आया बेचारा, दुखी आया, परेशान आया, जरूरतमंद आया, और उसको उसका काम करवा दिया, चल भाई वहां नौकरी का। ओ भाई छोरे, उसके स्टाइल बताता, ओ छोरे इसको नौकरी लगा ले भाई, काम सिखा दे इसको, फिर काम करा देंगे इसका। ये उसका स्टाइल, हरियाणा का स्टाइल विशुद्ध रूप से। और बहुतों को काम कराया। एक बात कही गई, संत विटप सरिता गिरिधरनी। एक तो संत, एक विटप वृक्ष, एक नदियां सरिता, गिरि पर्वत, और पृथ्वी धरनी। परहित हेतु सब नहीं कई करने, इनका जीवन परोपकार के लिए होता है। इनका जो जीवन है वह परोपकार के लिए होता है। ये दूसरों का भला करते रहते हैं। वृक्ष हैं भला करते रहते हैं, नदियां हैं बहती हैं भला करती हैं, सबकी प्यास बुझाती हैं, खेतों का सिंचन करती हैं। और इसी प्रकार से संत हैं, वो भी सबका भला करते हैं। अर्थात ये सारी चीजें भला करने वाले की है। लेकिन ये 5 ही नहीं, आप भी उसमें अपना नाम लिखवा सकते हैं। अगर आप भी किसी का परोपकार करते हैं, कोई आप सहयोग करते हैं, किसी का काम करवा देते हैं आप, और नहीं तो कोई उलझा हुआ काम है किसी का, उसको काम करवा देते हैं, बंधुओं परोपकार की बात। आपको थोड़ा सा याद करवा रहा हूं, जैन धर्म का चिन्ह है, वैसे ऐसे इस तरह से करके जैन धर्म का चिन्ह है। उसके नीचे बारीक बारीक सी कुछ लिखा होता है, ध्यान से देखोगे दिखेगा, नहीं तो ऐसे लगेगा भाई ये शाही सी लग रही है, कुछ ऐसे बहुत बारीक सा रहता है। बड़ा बना हुआ तो अक्षर साफ भी होते हैं, छोटे में अक्षर कम दिखाई देते हैं। वो एक लाइन सी होती है, वो कुछ लिखा होता है। वो क्या लिखा होता है, परस्परोपग्रह जीवाना, एक दूसरे के ऊपर उपकार करना, एक दूसरे के लिए काम करना, ये धर्म है, ये कर्तव्य है, फर्ज है। एक जीव का दूसरे के लिए काम करना। बंधु हमारा तो ये सूत्र है, हमारा तो ये प्रतिज्ञा वाक्य है, हमारा तो ये चिन्ह यहीं से है, किसी के लिए काम करना। ये जो काम करना है यह परोपकार है।
हर व्यक्ति को जीवन के अंदर परोपकार करना चाहिए, किसी के लिए काम करना चाहिए। और सारी बातों का सार यही है। आपको श्लोक फिर से सुना रहा हूं, पहले भी सुनाया और बताया और आपको याद भी होगा। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार है पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार है पुण्याय, किसी के लिए कुछ काम करना, उसको परोपकार कहते हैं। और ये जो परोपकार, ये पुण्य का कारण है। परोपकार है पुण्याय, पुण्य का कार्य है। पाप आए पर पीड़नम, किसी को दुख देना, पीड़ा पहुंचाना, यह पाप है। पाप नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, व्यक्ति को काम करना चाहिए। महान कवि तुलसीदास ने कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तुलसीदास के वचन सुनो। परहित, दूसरे का भला करना, हित करना। परहित सरिस सदृश, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किसी को पीड़ा दी जाए, इससे पूरी कोई बात नहीं होती, कोई अधम काम नहीं होता। और किसी का सहयोग किया जाए, ये तो महान पुण्य की बात होती है, महान धर्म है। बंधु वो भट्टिया से यहाँ आया, जिसने हमारे को इस लायक बना दिया कि हम पांव पर खड़े हो सके, अथवा कोई मुसीबत में था उसको निकाल दिया, उसको सहयोग दे दिया। यह ऐसा करना एक बड़ी बात होती है। उसका जो उपकार है, वह उपकार उतरना बड़ा मुश्किल है, जिसने हमें इसे योग्य बनाया। यहाँ शास्त्र में उपकारी के प्रति भाव बताया गया। उपकारी के लिए क्या भाव होना चाहिए। जिसने हमारे ऊपर उपकार किया, उपकार हमेशा याद रखो। उपकारी का उपकार कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। बंधुओं, उपकारी का उपकार याद करके हम उसके लिए हम भी कुछ करें या कुछ काम आ जाएं, अपना भाव रखो, लेकिन उस हमेशा याद रखो, इस आदमी ने हमें बहुत साथ दिया, इसने हमारा बड़ा सहयोग किया, इसने हमें इस लायक बना दिया। ये भाव व्यक्ति के मन में और भीतर के अंदर रहना चाहिए। और फिर थोड़ा दूसरा पक्ष भी कहूँगा, उपकारी ने उपकार किया, हमें सहयोग दिया, निरपेक्ष भाव से, कोई स्वार्थ नहीं, उसने हमारे ऊपर बस भावना से कहूँ, दया से कहूँ, अपना मान कर कहूँ किया, और हम आज इस लायक हो गए, खड़े हो गए, और फिर उसका उपकार भूल जाएं, उसको याद न रखें। कभी कभी तो बहुत ही यूं कहूँ बुरा भी हो जाता है। जिसने खड़ा किया उसी आदमी का बुरा भी कई लोग करने लग जाते। एक आदमी ने बताया जी मैंने एक को नौकर रखा, यही सोच कर रखा था तो बोले अपनी बिरादरी का भी चलो काम सीख लेगा। वो काम सीख गया, उसने अपना काम कर लिया, मेरी जड़ें काट दी, आप अपना काम खड़ा कर लिया। अब ये संयोग है या वो कर रहा है, ये सोचने की बात है। अगर वो जानबूझकर उसका उपकारी का ऐसा कर रहा है, ये बहुत बड़ा पाप है। इस बड़े पाप की चर्चा कुछ काव्य पंक्तियों में यूं कही गई, और कैसे कही गई। एक ऋषि जा रहे थे, सामने से एक स्त्री आ रही थी, उसके सर पर मरा हुआ कुत्ता था। आप कहोगे ये क्या हुआ? ऐसी भी कौम है जो कुत्ते का मांस खाती है, ऐसे हैं, ऐसी कौम है जो कुत्ते का भी मांस खाती। बंद वो उनकी महिला थी, ऐसी महिला थी, वो मार के लाई थी कहीं से कुत्ते को, सिर पर रख रखा था और आने लग रही थी। उसके हाथ में क्या था? कर खप्पर शीर्षवान है। उसके हाथ में खप्पर था, कटोरा सा कुछ था, वो था, और सिर पे उसने मरा हुआ कुत्ता रख रखा था।
लोही जो खरड़े हाथ, उसके हाथ खून में रंगे थे। और वो कैसे आ रही थे? छिटकत मग विकरालिनी ऋषि पूछत है बात। वह आ रहे थे, पहले पानी छिड़कते और फिर पांव रखते, पानी छिड़कते, ऐसे चल रही थी। ऋषि ने देखा ये क्या बात है भाई, ये तो पंडित लोग, ज्ञानी ऋषि वो लोग करते हैं, पानी छिटक करके फिर बैठेंगे, कुछ करेंगे, परंपराएं अपने अपने। ये तो आ रही है और पानी छिड़कते, फिर पांव रखते, पानी छिड़कती है। छिटकत मग विकरालिनी, मग रास्ते को छिटक रही है। ऋषि पूछता है बात। ऋषि रुक गए और बोले, बहन क्या बताओगे, तुम क्या कर रही हो? ये तुम क्या कर रही हो? वो बोली, तुम तो ऋषि भोले भाई, आप ऋषि तो हो पर भोले हो। वो बोली, वो महिला वो बोली, तुम तो ऋषि भोले भाई, नहीं जानत हो भेद। आपको पता नहीं दुनिया का, आप दुनिया का भेद ही नहीं जानते। बोली, बहन मैं जानता नहीं, तभी तो मैं तुम्हारे से पूछने लग रहा हूं। वो बोले, कृत घन चरण रज, जो कृतघ्न लोग हैं, किए वे उपकार को जो भूल जाए या उपकार का बदला उपकार से दे, उसको कृतघ्न कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतघ्न कहते हैं उसको, जो ऐसा करता है, इस प्रकार से करता है। और बंधुओं, उपकार को उर्दू में एहसान कहते हैं, और जो एहसान को भूल जाए उसको एहसान फरामोश कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं? एहसान फरामोश कहते हैं। हिंदी में उसको कृतघ्न कहते हैं। वो बोली, कृतघ्न चरण रज, यहां से कोई क्या पता कृतघ्न गुजरा हो और ये रज धूल उसके पांव पर लगी हो, छिटकत हो गुरुदेव, मैं इसलिए छिटक रही हूं इस पानी को, उसकी धूल मेरे पांव को ना लग जाए। कृतघ्न इतना बुरा होता है, यानी दुनिया हमें बुरा बताती है, लेकिन वो तो हमारे से भी बुरा है। उसके पांव की धूल हमारे को ना लग जाए, इसलिए मैं तो ये पानी छिटक कर फिर कदम रख